मसीह में आपकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट के तवज्जो से मुखातब हूँ। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, मैं खुदा यीशु के नाम को जलाल देता हूँ, उसकी बंदगी और बुजुर्गी करता हूँ। पाक हवा यरी के नाम की बुजुर्गी हो जो अपनी नज़र अपने लोगों पर टिकाए रखता है और कभी उनको अपनी नज़र से इधर उधर नहीं होने देता और हमेशा उनके लिए खुदा पाक हवा का तख्त लगा हुआ है और उसकी बरक़ात और उसकी नेमतों के दरवाज़े हमेशा अपने लोगों पर और अपनी कलीसिया पर खुले हुए हैं। और खुदा बड़ी उसका पाक रूह जो बहुत स्पीड के साथ मैं कहता हूँ कि वो काम कर रहा है कि बहुत जल्द बर्रा की ज़ियाफ़त शुरू होने वाली है, यानी मसीह खुदा की आमद सानी है और जिसमें कलीसिया ने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है। और ये वो टाइम है जिसमें कि कलीसिया तैयार हो रही है और उसकी ज़ियाफ़त के लिए जो है दुल्हन जो है वो तैयार हो रही है और वो मेहमान भी तैयार हैं जो मुकाशफा की किताब के मुताबिक के जिनको बुलाया जाना है। और उसके एक छोटी सी आज बड़ी टिपिकल सी स्टडी में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे बख्शी है। बहुत से लोगों के दरमियान जो है वो इस चीज़ का क्वेश्चन रहता है कि मसीह खुदा की ज़मीनी खिदमत के साल कितने थे, उसका टाइम पीरियड कितना था। डिफरेंट कैलकुलेशंस मिलती हैं, कैलकुलेशंस के डिफरेंट तरीके मिलते हैं और कुछ हिस्टोरियंस को कोट किया जाता है। सब कुछ ठीक है, किसी को कोई इसमें डाउट नहीं है कि मसीह खुदा की ज़मीनी खिदमत जो थी वो कितनी थी। लेकिन छोटा सा एक क्वेश्चन रेज़ होता हुआ जब खुदा में मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को शेयर भी किया और बड़े टाइम से मैं चाह रहा था कि मैं इसकी वीडियो भी बनाऊं ताकि खुदा ने मुझ नाचीज़ गुनहगार पर जो है वो ये अपना मुकाशफा कैसे खोला। और मैंने ये खुदा ने मुझ नाचीज़ को ये तजर्बा दिया कि मैं कलाम मुक़द्दस ही में से उसने मुझे समझाया। जो भी बात कलाम मुक़द्दस में की गई है उसकी तफसीर कह लें या उसका मतलब कह लें या जो कुछ भी है वो बाइबल मुक़द्दस ही में मौजूद है। बस सिर्फ बात ही होती है कि मैं पिछली वीडियो में मेरी बात की थी कि हमारा खुदा के पाक रूह के साथ स्पेशली कैसा रिश्ता है, कैसा ताल्लुक़ है कि वो अपने मुकाशफात और हम पर खोल सके। तो आज का बेसिकली बुनियादी तौर पर इस क्वेश्चन है एक कि मसीह खुदा की ज़मीनी खिदमत कितनी थी। इसके लिए हमें पुराने अहदनामा से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें इसको डिटेल से देखना पड़ेगा कि बाइबल मुक़द्दस में हमें मैथमेटिक्स बहुत नज़र आता है, बहुत ज़्यादा हमें मैथमेटिक्स नज़र आता है। डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट वो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर फार्मूला जो है वो हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है और आज हम उसी फार्मूले को जानने की कोशिश करेंगे और उस फार्मूले के तहत हम मसीह खुदा की जो ज़मीनी खिदमत का तयन है कलाम मुक़द्दस ही में से हम इसको कर सकेंगे। तो मैं एक रीडिंग करना चाहता हूँ पुराने अहदनामा में गिनती की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत में। यहाँ पर ये वो सिनेरियो है कि जहाँ पर मुल्क कनान में मूसा ने लोग भेजे और वो 40 दिन तक मुल्क कनान में फिरते रहे और वापस आए तो स्वाय यशवा और कालिब के अलावा बाकी सब ने जो है वो उसकी मुखालफत की कि हमें इस मुल्क को हम फ़तह नहीं कर सकते, वो हमें मार देंगे, वहाँ जाइंट्स रहते हैं, वहाँ बड़े ताकतवर और ज़ोरावर और सुरमा रहते हैं। तो उनकी बेतकादी की वजह से खुदा उनसे खफा हुआ और वहीं पर खुदा ने ये डिसाइड किया कि ये नस्ल जो है वो मुल्क कनान में दाखिल नहीं होगी स्वाय मूसा उसके यशवा के और कालिब के। तो क्या वहाँ पर हमें फार्मूला क्या मिलता है, और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल न जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे, वो 40 दिन तक उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे। अब दिन के पीछे 1 बरस यानी 40 बरस तक
तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। यहाँ पर हमें एक खुदा, चूँकि वो 40 बरस मुल्क कनान, 40 दिन तक मुल्क कनान में फिरे थे और उस फिरने के साथ ही उन्होंने गुनाह किया, तो खुदा ने उन 40 दिनों के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से 1 बरस जो है वो उनको पनिश किया और 40 बरस तक वो बियाबान में फिरते रहे। तो यहाँ पर हमें एक ये चीज़ नज़र आई। दूसरे नंबर पर जो हमें चीज़ नज़र आई है वो हिजकिय्याह नबी की किताब में हमें मिलती है, उसके 5वें बाब की 4थी आयत से। फिर तो अपनी बाएं करवट लेट रहे और बनी इसराइल की बदकिरदारी उस पर रख दे। जितने दिनों तक तू लेटा रहेगा तो उनकी बदकिरदारी की बर्दाश्त करेगा, और मैंने उनकी बदकिरदारी के बरसों को उन दिनों के शुमार के मुताबिक जो 390 दिन हैं तुझ पर रखा है, सो तू बनी इसराइल की बदकिरदारी बर्दाश्त करेगा जब तक तू उनको पूरा कर चुके। फिर अपनी दाहिनी करवट पर लेट रहे और 40 दिन तक बनी यहूदा की बदकिरदारी को बर्दाश्त कर। मैंने तेरे लिए एक साल के बदले एक दिन मुकर्रर किया। अब यहाँ पर हमें दूसरी बात नज़र आती है कि बनी इसराइल की बदकिरदारी और यहूदा की बदकिरदारी को जो है वो खुदा को जो है वो सामने वो करने के लिए, उनको जो है वो पॉइंट आउट करने के लिए खुदा ये करता। अब हमें एक दिन के बदले, मैं ये स्टडी को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत लंबी और डिटेल स्टडी है। इसमें आगे चल के दानियल नबी में और हिजकिय्याह में और यशायाह में जो दिनों का, और इवंस के मुकाशवा में जो आपको दिनों का और सालों का और 42 हफ्तों का और 1 दौर और 2 दौर और आधे दौर का जो सिस्टम है वो सारा बड़ी डिटेल से स्टडी है। लेकिन आपको एक बेसिक फार्मूला इसमें मिल जाएगा और उस फार्मूले के तहत जो है हम बाकी कैलकुलेशंस को अगर तवज्जो से और गौर से करेंगे तो हम उन दिनों को कैलकुलेट कर सकेंगे। इस सिलसिले में एक जो 70 हफ्तों की स्टडी है वो मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल के साथ और उसकी अलग एक वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर है और 1 साल जो है वो 360 दिनों के बराबर है। याद रखें कि बनी इसराइल का या यहूदी कैलेंडर जो है वो 360 दिनों का है, तो उस वक़्त के हिसाब से अगर हम 360 या उसको काउंट करें तो ये एक फार्मूला बनता है कि एक दिन बराबर है 1 साल के, 1 साल बराबर है 360 दिन के और 360 दिन फिर बराबर है मतलब वो 1 साल के। यहाँ पर हमें एक दिन 1 साल के और 1 साल 1000 साल के बराबर भी हमें नज़र आता है। फिर अब हम इस फार्मूले को अगर नज़र में रखें तो फिर हम जाते हैं लूका रसूल की इंजील के 13वें बाब की 36वीं आयत में। 13वें बाब की 36वीं आयत में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है कि उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उसे कहा कि निकल कर यहाँ से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लुमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूँगा और तीसरे दिन कमाल को पहुँचूँगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है। अब यहाँ पर मसीह खुदा बड़ी क्लियर कट अपनी खिदमत का एक वो इजहार कर रहे हैं कि मुझे कब तक खिदमत करनी है, मुझे आज करनी है, मुझे कल भी करनी है और मुझे परसों भी करनी है। यानी आज का दिन एक दिन हो गया, दूसरा दिन, उससे पहले वो कहते हैं कि मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम करता रहूँगा 2 दिन, और वो कहता है कि तीसरे दिन मैं कमाल को पहुँचूँगा, यानी तीसरे साल को वो अपने जलाल में, खुदा बाप के जलाल में दाखिल हो जाएगा और जिस कुर्बानी के लिए, जिस मकसद के लिए वो आया है वो मकसद पूरा होगा। मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना ज़रूर है, यानी आज एक दिन, कल दूसरा दिन यानी 2 दिन हो गए, परसों तीसरा दिन यानी 3 दिन हो गए। तो अगर इन 3 दिनों को हम उस फार्मूले पर अप्लाई करें जो मसीह खुदा ने पाक हुआ, ये खुदा ने हमें पीछे दिया कि एक दिन 1 साल के बराबर है, तो एक दिन 1 साल, दूसरा दिन दूसरा साल, तीसरा दिन तीसरा साल, यानी अपने मुँह मुबारक से कलाम मुक़द्दस में मसीह खुदा ने अपनी खिदमत के सालों का तायन किया और उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को बताया कि मुझे ज़मीनी खिदमत जो है वो 3 साल तक सौंपी गई है, या ये कि मैं 3 साल तक
अपनी ज़मीनी खिदमत को सर अंजाम दूँगा। अब इस फार्मूले को लेकर हम जो हैं वो स्पेशली यसाया, हिजकियल, दानियल और आगे और सहाइफ में और स्पेशली मुकाशफा में जो हमें दिनों का तायुन मिलता है, जो हमें दौरों का तायुन मिलता है, उसको हम इजीली इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जब मैं वीडियो ये शेयर भी कर रहा हूँ तो मुझे खुदान की बड़ी एक पाक रूह का मसा और उसकी हुजूरी महसूस हो रही है। सो मेरा ईमान है कि इस कलाम के और इस स्टडी के वसीला से खुदान आपको और आपके घराने को बहुत बरकत देगा, और स्पेशली जो हमारे खादमीन हैं उनके लिए ये बहुत मेरा ईमान है कि खुदान बहुत ज़्यादा बाबरकत साबित करेगा इसको, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ये मेरा कोई कैलकुलेशंस नहीं है या मेरी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सिर्फ बात ये होती है कि उसकी कलाम की उसको जो है वो हम किस तरीके से खुदा के मसा में और उसकी हुजूरी में रहते वो अपने मुकाशफात को किस तरीके से खोलता है। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि अपनी मेरे YouTube चैनल हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज इकबाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें, ताकि खुदा आपको और दूसरे लोगों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच।